प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में नए नियम में लूका 19 में एक घटना है जिसमें हम एक महसूल लेने वालों के सरदार के बारे में एक घटना पढ़ते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि महसूल यानी टैक्स कलेक्ट किया जाता था, विशेषकर उन लोगों से जो सामान बेचते थे या एक इलाके से दूसरे इलाके में सामान लाते थे। अगर थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करें तो वो जैसे कस्टम्स टैक्स होता है, कस्टम्स और एक्साइज, वैसा टैक्स होता था। तो कुछ लोगों को ठेका दिया जाता था कि तुम इस इलाके से इतना टैक्स महीने का या सालाना इकट्ठा करके सरकार को दो। तो जिन्हें ठेका मिलता था ये और अपने कर्मचारी लगाते थे जो टैक्स लोगों से इकट्ठा करते थे। और ये जो कर लेने वाले या महसूल लेने वाले लोग होते थे, ये आम जनता से ज़्यादा पैसा लेते थे। मानो कि अगर 10 रुपया टैक्स लेना होता था वो 12-13 रुपया लेते थे। मतलब 20, 30, 40, शायद 50% भी ज़्यादा ना लेते हो, कुछ लोगों से दुगना भी न लेते हो। तो 10 तो वो पास ऑन करते थे सरकार को या अपने ठेकेदार को, और बाकी अपने लिए रखते थे। वैसे ही चोरी और रिश्वतखोरी और बदमाशी जो आज हम देखते हैं। और ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था, और ये महसूल लेने वालों का सरदार था, चीफ टैक्स कलेक्टर था। और इसका एक अच्छा कर्मचारी था जिसका नाम लेवी था, और उसको बाद में उसका नाम मती हो गया था। और लेवी ने अपना काम छोड़ दिया था, और काम इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि लेवी ने आके शायद जक्कई से कहा कि अब मैं ये टैक्स वाला काम नहीं करूंगा, अब मैं प्रभु यीशु की सेवा करूंगा। ये जगत का उद्धार करता है, ये हमारा मसीहा है, और इसके बारे में भविष्यवाणियां सैकड़ों वर्ष पहले हुई है। और अब ये हमारे बीच में आ चुका है, और इसने एक दिन मुझे कहा कि मेरे पीछे हो ले। तो अब मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु की सेवा करने वाला हूं। और शायद जक्कई ने बहुत कोशिश भी की होगी कि नहीं तो रुक जा, शाम को उसकी सेवा कर लेना, दिन में काम कर लेना, लेकिन लेवी ने सुना नहीं और वो प्रभु यीशु का शिष्य बन गया। अब जक्कई के मन में हमेशा सवाल रहा कि ऐसा क्या प्रभाव इस यीशु ने डाला। एक बढ़ाई व्यक्ति, एक साधारण घराने में पैदा हुआ व्यक्ति, जिसने कभी गुरु बनने की या रब्बी बनने की या वचन का शिक्षक बनने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ऐसा कैसा प्रभाव मेरे कर्मचारी पर इसने डाल दिया। तो एक दिन की बात है कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो नगर से गुजर रहा था, और इसी नगर में जक्कई रहता था। और उसने बड़ी भीड़ भाड़ देखी सड़क पे, उसने जाके पूछा कि कौन, क्या बात है। और उसको पता चला कि यीशु यहां से गुजरने वाला है, और लोग खड़े थे उसको देखने के लिए। अब जक्कई भी उसको देखना चाहता था, उसके मन में बड़ी जिज्ञासा थी, लेकिन समस्या थी कि वो नाटा था, और इसलिए भीड़ में वो यीशु को ना देख पाता। इसलिए वो दौड़ के जाता है और एक पेड़ के ऊपर, और ये गुल्लर का पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ जाता है और बैठ जाता है। हो सकता है उसके मन में हो कि पत्तों के पीछे मैं छिप जाऊंगा, लेकिन यीशु को यहां से देख लूंगा। और प्रभु यीशु जब वहां से गुजर रहा होता है तो लोगों को बड़ा अचंभा लगा होगा कि प्रभु यीशु पेड़ के पास जाता है, सड़क से हटकर पेड़ की तरफ जाता है, और पेड़ के नीचे खड़े होकर ऊपर देखकर कहता है ना। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई,
झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु अपने आप को ही न्योता देता है। शायद एक ही जगह है जहां पर वो खुद न्योता देता है। कहता आज मैं तेरे घर पर ठहरूंगा। जक्कई नीचे उतर आ। और जक्कई को कितना अचंबा लगा होगा कि इसको कैसे मालूम कि मैं यहां छिपा बैठा था, ये मेरा नाम कैसे जानता है। और वो झट उतर कर आया और तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। और जो धर्मगुरु थे, जो भी वहां के उस नगर के, वो कुड़कुड़ाने लगे कि अरे, ये यीशु जो अपने आप को, लोग इसको रब्बी मानते हैं और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ये कैसे इस पापी मनुष्य के घर जा सकता है। क्योंकि आम जनता महसूल लेने वालों से इतना घृणा करते थे कि इनको और वैश्याओं को एक समान मानते थे। इतने वो सोसाइटी से रिजेक्टेड थे क्योंकि कॉमन लोगों के, आम जनता के पैसे छीनते थे और विरोधी सरकार, रोमी सरकार को देते थे। तो इसलिए धर्मगुरु बहुत गुस्सा हो गए। लेकिन जक्कई ने वहीं पर खड़े होकर शायद ऊंचे शब्द में कहा कि हे प्रभु। अब यीशु को क्या कह रहा है? प्रभु। हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूं, और यदि यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसको मैं 4 गुना फेर देता हूं, 400% वापस करूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। और प्रभु यीशु ने, जब वो उसके घर गया या घर जाने लगा, तो जक्कई ने कहा कि प्रभु, मैं अपनी संपत्ति का आधा गरीबों को दे देने वाला, और जो बाकी रह गया है उसमें से उन सबको कॉम्पनसेशन दूंगा, भरपाई करूंगा जिन जिन का मैंने अन्याय से लिया है। अगर किसी का मैंने 3 रुपया ज्यादा लिया है या 3,000 रुपये ज्यादा लिया है, उसको मैं 12 रुपये या 12,000 रुपये वापस करूंगा। और प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु ने उसको नहीं कहा कि तू इस प्रकार से अपनी संपत्ति बांट दे, लेकिन प्रभु यीशु के आगमन से, जब प्रभु यीशु किसी के जीवन में आता है तो उस व्यक्ति के जीवन में पछतावा आता है। प्रभु यीशु आया ही इसलिए है। लोग कहते हैं, अरे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन जगत में तो पाप इतने हैं। अरे सबसे पहले प्रभु यीशु व्यक्तिगत जीवन में पापों को दूर करने आया। जिन जिन लोगों ने विश्वास किया उस पर, उनके जीवन पहले पवित्र हुए। जब मैंने विश्वास किया 24 सितंबर 1986 को, तो प्रभु यीशु ने अपने लहू से मुझे धोया और मेरे जीवन को पवित्र किया, मुझे उद्धार दिया। प्रभु यीशु ने, जब वो इस धरती पर आया था, कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। हमारे पापों को और पापों की सजा को अपने शरीर में, अपने ऊपर क्रूस पर उसने उठा लिया। हमारे लिए प्रायश्चित बन गया, हमारे लिए प्रायश्चित किया, अपना लहू बहाकर हमें छुड़ाया उसने, जो भी विश्वास करता है। ना केवल ये, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वो परमेश्वर का मेमना बन गया, जो जगत के पापों के लिए वध हुआ और तीसरे दिन जी उठा। और जो कोई उस जीवित प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और जिसके जीवन में प्रभु यीशु आता है, उसके जीवन में बदलाव और सच्चा पश्चाताप आता है। पश्चाताप सिर्फ मन से नहीं होता, सिर्फ पापों के लिए दुख नहीं होता, लेकिन बातों को ठीक किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे जक्कई ने किया। अब तक, जब तक ये इस
पेशे में था, इस काम में था, गरीबों का और औरों का अन्याय से, धोखाधड़ी से छीनता था, जबरन रीति से छीनता था। लेकिन अब कहता है प्रभु, मैं इस काम को बंद कर दूंगा, बांट दूंगा जो भी मैंने इसे इकट्ठा किया है, और जिसका गलत लिया है उसको 4 गुना भरपाई करूंगा। एक शराबी कहता है प्रभु, अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन प्रभु तू मुझे दे। एक व्यभिचारी कहता है प्रभु यीशु, अब से मैं पाप नहीं करूंगा, मेरी आंखों को शुद्ध कर दे। एक व्यक्ति जो घिनौने कामों में, घिनौनी किताबों में, घिनौनी फिल्मों में जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, पोर्नोग्राफी में, तो कहता है प्रभु यीशु, अब से मैं घिनौने कामों में, अंधेर के कामों में नहीं रहूंगा, मेरी मदद कर, मुझे छुड़ा पाप के कीच से, पाप की ताकत से। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जो उस समय की व्यवस्था थी उसमें ऐसा था कि अगर कोई चोर अपनी चोरी को मान लेता है तो जिस चीज की उसने चोरी की वो तो वापस ही करता है, लेकिन उसके साथ 20% जोड़ के देता है और एक प्राणी का बलिदान करता है, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है। तो इसलिए वो एक मेढ़ा लाता है और प्रभु से कहता है, परमेश्वर से, अब उसके मंदिर में, कि मेरे बदले, मैं मृत्यु के योग्य हूं, परंतु मेरे बदले में ये मेढ़ा लाया हूं। तो कितना उस चोर को उसकी चोरी महंगी पड़ती है। अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और वो चीज को वापस नहीं दे सकता तो उसको 4 गुना लौटाना होता है। अगर एक भेड़ चोरी की तो 4 भेड़े लौटाता है। अगर उस सामान के साथ पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो वो दुगना लौटाता है। लेकिन जक्कई ने इन सबसे बढ़कर लौटा दिया। और एक बात पता चलती है, पाप हमेशा महंगा पड़ता है, हमेशा आदमी को झटका देता है। झटका यानी वो शॉक्ड हो जाता है कि मैं कितना कुछ खो चुका इस पाप के कारण। तो इसलिए पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। जक्कई नाटा था, लेकिन उस दिन बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु उसके जीवन में, उसके घर में आया। प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि मनुष्य को पुत्र ऐसे ही खोए हुए भेड़ों को खोजने, ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये भेड़ खोई हुई थी, लेकिन प्रभु इसके नाम को भी जानता था। इसलिए प्रभु ने कहा, जक्कई झट नीचे उतरा। प्रभु यीशु आपको भी जानता है। अगर आप खोए हुए हो तो प्रभु यीशु आपको आज अपनाने के लिए इंतजार कर रहा है। देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई अपने हृदय के द्वार को खोलेगा तो प्रभु यीशु भीतर प्रवेश करेगा। प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।